जो वसूली की जा रही है कर्मचारियों के जरिए से और सर्किल ऑफिस के जरिए से, मैं समझता हूं कि बिहार में इससे पहले इतना बड़ा शोषण कभी नहीं हुआ है। आप अभी बोले हैं, अभी प्रोसीडिंग देख लीजिएगा, आपने जो बोला है अभी प्रोसीडिंग देख लीजिएगा। तो लीजिए दोस्तों, नीतीश के सामने ही ओवैसी के विधायक ने खोल दी सिस्टम की सारी कलई, खोल दी सारी पोल, उड़ाया गर्दा। नीतीश की कर दी बोलती बंद, सम्राट तो हो गए चुप, अध्यक्ष से भी भिड़ गए अख्तरुल ईमान। ओवैसी खुशम खुश खबर, मामला माजरा क्या है आपको बताएंगे। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं आपको आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में एमआईएम ने जिस तरह से अपनी उपस्थिति, अपनी मौजूदगी, हालांकि पिछली बार बड़ा झटका लगने के बावजूद दिखाई है, बताई और समझाई है, वो अविश्वसनीय है। महागठबंधन से लगातार जुड़ाव की बात रखने वाले, महागठबंधन में शामिल होने वाले, लेकिन आखिरकार जब अकेले चुनाव लड़े तो पिछले सीट जैसी 5 सीटें हासिल करी और 15 से 20 सीटों पर महागठबंधन को ओवैसी के दल ने नुकसान पहुंचाया। लेकिन पिछली बार 4 विधायक भागे, लेकिन उसके बावजूद 5 सीटों पर इस बार भी विधायक जीते और इस बार सारी नज़रें जमी हुई हैं, उनकी केयरिंग की जा रही है कि इधर उधर ना हो, अगर कोई टच में किसी के हैं। यानी एमआईएम, इसके अलावा अख्तरुल ईमान लगातार नज़रें जमाए हुए हैं, अपनी उपस्थिति, मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि अगर अब नज़रें जमाने की किसी ने कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। उधर एमआईएम का दोस्तों बिहार में आत्मविश्वास बढ़ा है, ओवैसी का कद भी बिहार में कुछ हद तक बढ़ा है। एमआईएम ने पैर पसारना शुरू कर दिया है और अब वो मौजूदगी सदन में भी दिखाई दे रही है। 5 विधायक, अख्तरुल ईमान, जहां एक तरफ नीतीश कुमार का समर्थन उन्होंने कर दिया था कि सुशासन की सरकार के साथ हम चलते रहेंगे, लेकिन अब जब शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन था, अख्तरुल ईमान ने बिहार की हकीकत नीतीश के सामने रख दी, अफसरों की सच्चाई नीतीश के हवाले कर दी कि देख लीजिए साहब, 20 साल से आप हैं और क्या हो रहा है। नीतीश भी अजीब अजीब हरकतें, जैसे वो मुंह बनाते हैं, वो गुस्सा नजर आ रहा था, वो चिंताएं नजर आ रही थी। बगल में बैठे सम्राट चौधरी भी सोचने पे मजबूर कि क्या कोई जवाब है। दोस्तों, दरअसल बिहार विधानसभा में एमआईएम के विधायक ने नीतीश कुमार के सामने ही अधिकारियों की पोल पट्टी खोल के रख दी है, सिस्टम की पूरी कलई उखाड़ दी है, कलई खोल दी है। और शायद इसीलिए ओवैसी खुश हैं। जिस मुद्दों के साथ बिहार चुनाव लड़ा, जीता, लोगों को तो विश्वास दिलाना है कि हम भी टीम नहीं हैं, हम वोट कटवा नहीं हैं, हम भी राजनीति कर सकते हैं, हम भी लोगों के हित, आवाम की बात कर सकते हैं, उनके विकास का हवाला दे सकते हैं। और ये प्रेरणा असदुद्दीन ओवैसी के संसद में बोलने वाले भाषणों से उनके नेताओं को भी मिलती नजर आ रही है। और जैसे ओवैसी संसद में दहाड़ते हैं, वैसे उनके विधायक भी चाहते हैं कि वैसी ही छवि, वैसी ही इमेज, वैसे ही स्पीच हम भी दें, यानी जैसे ओवैसी वैसे हम। खैर दोस्तों, दरअसल अख्तरुल ईमान ने साफ कहा, बिहार में अधिकारियों ने लूट मचा रखी है, कई विभागों में लूट मची है। और सामने बैठे थे नीतीश कुमार, नीतीश कुमार के सामने ही उनके अफसरों की, उनके अधिकारियों की ओवैसी के इस विधायक ने पोल पट्टी खोल के रख दी है। और नीतीश साहब ऐसे सर खुजाते, चेहरों पर, माथों पे शिकन, सम्राट की तरफ देखते, अरे ऐसा है कैसे, क्या, कौन है, क्या है। दोस्तों, कई विभागों में लूट, अगर आप देखिएगा, जमीन पे उतरिएगा तो अख्तरुल ईमान की बात में सच्चाई, गहनता लगेगी, क्योंकि अफसरशाही बिहार में हावी है। बिहार में अफसरशाही एक बड़ा इशू बन चुका है खुद जनप्रतिनिधियों के लिए। और शायद इसीलिए एमआईएम के विधायक खुलकर कह रहे हैं, नीतीश के सामने कह रहे हैं, अध्यक्ष के बीच कह रहे हैं। अध्यक्ष ने रोकने की कोशिश भी की कि साहब वक्त पूरा हो गया, लेकिन साफ कह रहे हैं अख्तरुल ईमान, कई विभागों में लूट मची है। दोस्तों, दरअसल बिहार विधानसभा का सत्र, आज शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया, 5 दिनों तक चला और माहौल बिल्कुल सामान्य रहा, सामान्य था। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद जब मौका आया एमआईएम के बोलने का, वो भी 2 मिनट का समय, अब 2 मिनट में कोई भी क्या ही बोलेगा, लेकिन अख्तरुल ईमान ने ओवैसी से प्रेरणा ली और संसद में जैसे वो स्पीच देते हैं वैसे यहाँ उतारने की कोशिश की।
ईमान विधायक अख्तरुल ईमान को बोलने का मौका तो बहुत कम मिला, लेकिन मिला। उन्होंने सवालों का ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया, पूरा सदन शोर से भर उठा। मौजूदा वक्त में जो इस वक्त खासकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जरिए से जो वसूली की जा रही है कर्मचारियों के जरिए से और सर्किल ऑफिस के जरिए से, मैं समझता हूं कि बिहार में इससे पहले इतना बड़ा शोषण कभी नहीं हुआ है। मैं सरकार का आलोचक नहीं, बल्कि मैं चाहूंगा, मैं ईमानदारी के साथ अगर बोलें तो सत्ता और विपक्ष सारे लोग इस बात में सहमत हैं कि इस वक्त रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बेइंतहा लूट हो रही है। दोस्तों, अख्तरुल ईमान ने सबसे पहले सवाल उठाया सरकारी मशीनरी की कथित लापरवाही। उन्होंने कहा कि कई योजनाएं कागजों में हैं, जमीन पे तो है ही नहीं है। कई क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति बहुत धीमी है। लाभार्थियों तक तो योजनाओं का लाभ कभी पहुंचता ही नहीं है, और पहुंचता भी है तो अफसर जो कुर्सी पे बैठे हैं वो साहब कमीशन उड़ाते हैं। हालांकि उधर अध्यक्ष ने कई बार टोका रोका, बताया नियमों के दायरों का हवाला दिया, कहा वक्त खत्म हो गया। अख्तरुल ईमान बार बार कहते रहे सिस्टम की पोल खोलना ही मेरा काम है। जमीन पर योजनाओं की निगरानी कौन कर रहा है, कौन पूछेगा? स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगा कोई या नहीं उठाएगा? क्यों नहीं उठाएगा? कब उठाएगा? कैसे उठाएगा? जनता को राहत पहुंचाने वाली योजनाओं पर समय पे लागू क्यों नहीं होती हैं? सिस्टम में जवाबदेही कहां तक है भी या नहीं है? चूंकि यह सरकार कानून के राज की बात करती है, मैं माननीय मुख्यमंत्री हैं और सदन है, मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का मान और सम्मान अपनी जगह पर है, लेकिन पिछले विगत कई वर्षों से अफसरशाही का जो एक चलन बढ़ा है महोदय, उससे सिर्फ ये नहीं कि आपके जनप्रतिनिधि अपमानित हो रहे हैं, बल्कि जनता का शोषण दोहन भी हो रहा है और जनता का काम सही तौर पर नहीं हो पा रहा है। बैठ जाएं, आपका समय समाप्त हुआ। एक बात मैं और कहूंगा महोदय श्री संदीप सौरभ जी, थोड़ी सी प्लीज बैठ जाइए। बिजली मंत्री यहाँ पर है सर, बिजली की हालत बड़ी खराब है सर, हमारे उस क्षेत्र का कमज। प्लीज बैठिए, हो गया आपका। दोस्तों, नीतीश कुमार सदन में पूरे घटनाक्रम को सुन रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे। माथे पे परेशानी शिकन भी थी, क्योंकि अफसरशाही के शिकार नीतीश भी हैं और वो भी देख रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं। और आमतौर पर कई बार उन्होंने इशारों में प्रतिक्रिया देने की कोशिश भी की, कभी मुस्कुराए, कभी असहमति जताया उन्होंने, कभी गौर से सुनते नोट करते दिखे, सम्राट की तरफ देखते दिखे कि अरे साहब। अख्तरुल ईमान, कुछ विभागों के आंकड़ों पर भी अख्तरुल ईमान ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा ग्राउंड रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने कहा कि यह जनता के साथ अन्याय है और इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। दोस्तों, हालांकि विपक्ष को महज आज 18 मिनट का समय मिला है। हालांकि सत्ता पक्ष ने 1 घंटा 13 मिनट, आज के अंतिम दिन में सत्ता पक्ष को 1 घंटा 13 मिनट का समय मिला, विपक्ष को 18 मिनट का समय, और MIM वाले ये बेचारे, इन्हें तो सिर्फ 2 मिनट का समय। लेकिन फिर भी अख्तरुल ईमान ने 2 मिनट में ही नीतीश के सिस्टम की पोल खोल दी, बेनकाब कर दिया, सब कुछ उजागर कर दिया। अफसरों की, अधिकारियों की तानाशाही, उनके बीच भ्रष्टाचार, सभी को दिखाया। दोस्तों, सदन में अध्यक्ष प्रेम कुमार और अख्तरुल ईमान के बीच कुछ मिनटों तक तीखी बहस हुई। उधर अध्यक्ष कहते रहे समय पूरा हुआ, दूसरे को मौका दिया जाए। इधर अख्तरुल ईमान के साहब कैसे नहीं बोलेंगे? अध्यक्ष, अरे नियम में बोलिए, जवाब आया, मुद्दा है, मुद्दे पे तो बोलना ही पड़ेगा। दोस्तों, विजय चौधरी खड़े हुए इस बीच, कहा कि यहां मेरा बोलना जरूरी है, चूंकि माननीय सदस्य ने जिस विभाग का जिक्र किया है, आपको विजय चौधरी को नीतीश सरकार के मंत्री हैं, सुनना चाहिए। माननीय सदस्य ने कहा कि उनको इस कारण नहीं मिला है, और आपने ये भी कहा कि हो सकता है उसमें ये भी कारण हो। आप अभी बोले हैं, अभी प्रोसीडिंग देख लीजिएगा, आपने जो बोला है अभी प्रोसीडिंग देख लीजिएगा। और जब आपके भी दिल में है कि हो सकता है ये भी कारण हो, तो मैंने तो उतना ही कहा था। खैर दोस्तों, बिहार विधानसभा में आज जो हुआ उसने कई बड़े सवाल खड़े किए। क्या वाकई योजनाएं फाइलों तक ही सीमित हैं? फाइलों से बाहर निकली भी हैं या नहीं निकली हैं? निकली भी हैं तो अफसरों के तानाशाही के बाद, उनके मनमर्जी बर्ताव के बाद, रवैये के बाद, क्या ग्राउंड रिपोर्ट और सरकारी दावों के बीच
इतना बड़ा अंतर और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिस्टम में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदमों की ज़रूरत है? अख्तरुल ईमान के सवालों ने सदन को हिलाया, लेकिन इन सवालों को ठोस जवाब कौन देगा? इन सवालों का ये मुद्दा बना है। ओवैसी खुश हैं कि एमआईएम पैर पसार रही है, लोगों के मुद्दों की बात कर रही है। बताइए, कमेंट कीजिए, राय दीजिए, आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। शुक्रिया। जो वसूली की जा रही है कर्मचारियों के जरिए से और सर्किल ऑफिस के जरिए से, मैं समझता हूं कि बिहार में इससे पहले इतना बड़ा शोषण कभी नहीं हुआ है। आप अभी बोले हैं, अभी प्रोसीडिंग देख लीजिएगा, आपने जो बोला है अभी प्रोसीडिंग देख लीजिएगा।